नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान की संभावनाएं खत्म हो जाएगी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। देखिए, बिहार में जो है चिराग पासवान एक उभरते हुए नेता है, यंग लीडर हैं और लोग उनको एक भविष्य का मुख्यमंत्री भी समझते हैं और उसमें देख रहे हैं कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या आने वाले चुनाव में चिराग पासवान की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी? देखिए अजय जी, चिराग पासवान युवा हैं और बिहार में एक बड़े युवा चेहरे, बिल्कुल, रामविलास पासवान की विरासत भी उनके पास है और चिराग पासवान के पास जद्दोजहद करने की क्षमता भी। उन्होंने इस बात को साबित भी किया है और तभी लोकसभा में 5 सीटें उन्होंने प्राप्त की। अब चिराग पासवान को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। बिहार में जिन चंद चेहरों की चर्चा होती है कि ये भावी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बिल्कुल। तो चिराग पासवान की संभावनाएं कितनी बची? तेजस्वी यादव के पास तो विपक्ष का पूरा दारोमदार है, विपक्ष में है वो और अपने खेमे से महागठबंधन के तरफ से वो चेहरा है। लेकिन चिराग पासवान जो संभावनाएं देख रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर वो बिहार में एक नया हलचल पैदा किए थे, तो क्या उनके लिए 25 में संभावनाएं हैं? इस सवाल पर यदि आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, चिराग पासवान जिस खेमे में, वो खेमा है एनडीए और एनडीए में जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति में राजनीति चल रही है, उसमें नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के चेहरा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में उनके बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है पिछले 20 वर्षों से, 18-20 वर्षों से कहीं दूसरी जगह जाती नहीं है। उनके ही मर्जी से जीतन राम मांझी बीच में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद चाहे समर्थन जिस दल का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहे। तो अब एक संभावनाएं बन रही थी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले कि नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे बिहार में एनडीए का चेहरा, एनडीए का चेहरा बीजेपी ले आएगी, तो या बीजेपी के समर्थक कोई दल। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इस खेमे में आए, उस सवाल पर संशय हो गया। वो जो एक सवाल था कि भाजपा में और अगला कौन बिहार का सीएम बनेगा, उस पर संशय आया और वो संशय का बादल एकदम तब छट गया जब 12 लोकसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड को जीत गई और ये तय हो गया कि नीतीश कुमार के साथ अभी भी बिहार के जो वोटर हैं वो चिपके हुए हैं। अति पिछड़ों का वोट उनके साथ अभी भी जमा हुआ है। महिलाओं का वोट अभी नीतीश को छोड़कर जा नहीं रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है एनडीए के चेहरा, और जैसे ही एनडीए के चेहरा हुए, सम्राट चौधरी ने भी उनके सामने घुटने टेक दिया, कहा कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो राकेश जी रहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई और जैसे ही वो पूर्ण बहुमत में नहीं आई तो उसका पूरा प्लान फेल हो गया और नीतीश कुमार वहाँ मजबूत हो गए, क्योंकि सेंट्रल में नीतीश के बिना केंद्र की सरकार चल नहीं सकती है। इसीलिए संभावनाएं नीतीश की बढ़ गई और चिराग पासवान की कम हो गई। नहीं तो देखिए, तो वही तो हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार की संभावनाएं जो भी बढ़ी हो, तो ये एक चर्चा उधर से सम्राट चौधरी ने अपना बनाया कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। तो सम्राट चौधरी अपने मन से तो कहा नहीं थी, सम्राट चौधरी को शीर्ष नेतृत्व से ये संदेश आ गया। चिराग पासवान भी इस बात को समझ गए। चिराग पासवान ने भी अब नीतीश कुमार को नेतृत्व करने वाला मान लिया है और ये कई बयान उनके आ गए हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो एनडीए लड़ेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि सम्राट ने भी अपनी दावेदारी छोड़ दी और चिराग पासवान ने भी अपनी दावेदारी छोड़ दी, और ऐसा लगने लगा कि अब बिहार में जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और बिहार में एनडीए के वही चेहरा होगा। चलिए, आपकी बात मान लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर आने वाले समय में जिस तरह से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहे हैं और वो विदेश जाने वाले भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए खेमे से चिराग की संभावना उनके अस्वस्थ होने के बाद अगर कुछ इस तरह की सामने चीज़ें आती हैं तो उनको प्रमोट किया जाएगा? वही तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार को समर्थन किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी तरह वो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने नई रणनीति बनाई। पहले चिराग पासवान की रणनीति थी कि नीतीश को हटा के मुख्यमंत्री बनना है, और इसीलिए वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिए। नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, क्योंकि तब उन्हें नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर मुख्यमंत्री बनना था। अब चिराग पासवान ने थोड़ा धैर्य से काम लिया है। उन्होंने अपने गाड़ी का गियर बदला है और गाड़ी का गियर बदल के वो अब दूसरा खेल करने वाले हैं। अब वो नीतीश कुमार को हटाकर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इसका दो फायदा हुआ। पहला, चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर दलितों का, अति पिछड़ों का वोट बटे, वो एक खेमे में आए और वो खेमा जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ हो जाए। क्योंकि अब देखिए, दलित वोटों पर चिराग पासवान का एकाधिकार धीरे धीरे होते जा रहा है, दलित उनके साथ आ रहे हैं। अब यदि नीतीश कुमार को हटाकर यदि वो सपना देखने लगे, उनके खिलाफ वो लड़ने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे, या जनता में ये मैसेज चला गया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तब वैसी स्थिति में अति पिछड़ों का वोट जो है उनसे छिटक सकता है, बहुत बड़ा बल उनका विरोधी हो जाएगा। तो चिराग पासवान अभी ये नहीं चाहते हैं किसी कीमत पर, वो इसीलिए नीतीश कुमार को सम्मान दे रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, मतलब 25 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, हो सकता है कि बीच में भी वो सत्ता से वो उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे तो वो छोड़े, तो वो चिराग पासवान पर अपना आशीर्वाद चिराग पासवान को देकर जाएं, ऐसा चिराग पासवान चाहते हैं। जिस तरह से मोदी का वो हनुमान बन गया, उसी तरह वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का भी वो वरदान प्राप्त करने, उनका बर्दाश्त उनको प्राप्त हो जाए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के वो हर बात में अब वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश का वारिस कौन है। नीतीश का तो कोई बेटा राजनीति में आने वाला नहीं है, नीतीश का कोई परिवार का या कोई रिश्तेदार तो राजनीति में है नहीं, तो नीतीश कुमार को किसी न किसी को बनाना है, तो वो नीतीश का वफादार बनना चाहते हैं। पिछड़े दलित वर्ग से हैं, तो इसलिए उनको वहाँ से भी समर्थन मिलेगा, अति पिछड़ों का समर्थन मिल जाएगा। और चिराग पासवान जो वो सवर्णों के भी चहेते नेता के रूप में जाने जाते हैं, सहमति है सवर्णों का, तो अति पिछड़ों और दलितों का भरपूर समर्थन, सवर्णों में स्वीकार्यता और पिछड़ों का भरपूर विरोध नहीं, ये रणनीति बनाया है चिराग पासवान ने कि पिछड़े वर्ग के लोग भी उनके लिए लाठी लेकर खड़े नहीं हो, उनके विरोध करने के लिए इतना वो अपना रणनीति बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो न किसी जाति पर उतना हमलावर रहते हैं, न धर्म पर हमलावर रहते हैं, बल्कि वो हमेशा विकास की बात करते हैं और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को राजनीति से हटाने के लिए और अपना जगह बनाने के लिए चिराग पासवान ने ये रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के तहत वो आगे बढ़े। अब देखिए, इस मुख्यमंत्री के रेस से सम्राट चौधरी हट गए, नित्यानंद राय जो चाहते थे वो हट गए, चिराग पासवान भी अभी हटे हुए हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें वही है कि नीतीश कुमार सत्ता से जाएं, उसके बाद वो आए। नीतीश कुमार को धोखा देकर चिराग पासवान कम से कम अभी ऐसा नहीं होना चाहते हैं कि जनता ये समझ ले कि नीतीश को धोखा देके और ये बन गए। धोखेबाज नेता के रूप में चिराग पासवान अपनी छवि नहीं बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनता के बीच उनका छवि
वैसा नेता के रूप में हो जो सबको साथ लेकर चलता है। और देखिए, राजनीति तो राजनीति है, तो राजनीति में यदि चिराग पासवान है तो ये अभी नहीं वो कभी चाहेंगे कि वो 25 में मुख्यमंत्री नहीं बने। वो तो अंदर से चाह ही रहे हैं, लेकिन वो चाचा को नाराज करके नहीं, या ये दिखा के नहीं कि चाचा का विरोध कर रहे हैं। तो अभी 1 साल का समय भी है, परिस्थितियां कैसी बनेगी, तो जब तक ये तय नहीं हो जाए कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए कि उनको नुकसान नहीं करेंगे, तब तक चिराग पासवान अब पलटी नहीं मारेंगे। वो नीतीश कुमार के करीब रहकर अब लाभ लेना चाहते हैं। दुश्मनी करके तो उन्होंने देख लिया, पार्टी भी टूट गई, संघर्ष में भी जीवन बिताना पड़ा, और जब दोस्ती की है तो 5 का 5 सीट भी जीत गए। तो इसलिए अब नीतीश की अहमियत, मोदी को जैसे नीतीश की अहमियत पता है, वैसे चिराग को भी अब नीतीश की अहमियत पता चल गया है, और इसीलिए वो उनको मिलाकर रखना चाहते हैं। और वो ये जान गए कि नीतीश कुमार अब बहुत ज़्यादा दिनों तक राजनीति में नहीं टिकेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसलिए वो अभी अपने आप को नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होने दिखना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार मुड़कर देखे तो चिराग पासवान दिखाई दे। और चिराग पासवान तब दिखाई देंगे तो क्या है, अभी केंद्र में मंत्री हैं, कुछ साल मंत्री रह के राजनीति का और अनुभव सीखेंगे, और तब बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और वहाँ रहेंगे तो मोदी और जितने भी केंद्र सरकार का जो समर्थन चाहिए वो वहाँ पे वो अपना मैनेज करके रखेंगे। तो वहाँ से भी हरी झंडी मिल जाएगी, इधर से भी हरी झंडी मिल जाएगी, और चिराग पासवान एनडीए के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसा कोई संभावना आएगा कि सब कोई कहेगा कि ना चिरागे पासवान बन जाए। तो इसीलिए चिराग पासवान अभी फूक कर कदम उठा रहे हैं, और हर बात को सोच समझ के ही जवाब दें। तो चिराग पासवान फूक एक अंतिम सवाल आपसे, चिराग पासवान बिल्कुल फूक के कदम उठा रहे हैं, अभी सरकार में है और चाहते हैं कि पूरा सहयोगी का समर्थन हमें प्राप्त हो। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो है 100 में 100 है। 5 लोकसभा से अगर वो 30-40 विधानसभा का सीट ले आते हैं तो एकदम संक्षिप्त में बताएं उनकी भूमिका क्या रहेगी विधानसभा में। देखिए, विधानसभा में तो अभी जैसे वो 5 सीटों पर लोकसभा में जीते हैं, तो 5 × 30 सीटों पर तो उनकी ऐसी ही दावेदारी बनती है कि 30 सीट पर वो उनको मिल सकता है। यदि 30 सीट मिलते हैं उनको, तो 30 पर कितने में जीतते हैं, जीते वो चाहे इस बार जितने में, लेकिन उनकी अहमियत बिहार विधानसभा में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सुनने पर आउट हो जाएंगे जैसे पिछले चुनाव में वो आउट। तो इसलिए वो इस बार विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आवाज़ उठाने वाला उनका है, लेकिन बिहार विधानसभा में जैसे ही बात होती है तो उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इसलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि पहले विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजें, और इसलिए वो रणनीति के तहत वो जानते हैं कि 25 का चुनाव बीतने दीजिए, मुख्यमंत्री बन भी गए नीतीश कुमार, तो क्या ये है 2-4 साल की बात है, उसके बाद हम बनेंगे। तब तक 29 तक का तो मंत्री वो बने ही हुए हैं। तो पूरा समीकरण उन्होंने सेट किया है, और इसी के तहत वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो राकेश जी बता रहे थे कि राजनीति जो है बिल्कुल संभावनाओं का खेल है, कभी गाड़ी पे नाव तो कभी नाव पे गाड़ी चलती रहती है। लेकिन चिराग पासवान की जो संभावना है फिलहाल तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है, लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म नहीं हुई है। तो आप इंतज़ार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, और देसी अड्डा के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे न्यूज़ का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।